को। अरे इस दुनिया में सबको पता है, ऐसे काम करेगी तो मीम्स तो बनता है ना तेरा। देख ले, ट्रूथ के लिए तुमने मांग रखी, ट्रूथ शैल प्रिवेल, जस्टिस फॉर सुशांत। मुझे तो लगा नहीं रिया बोल रही है तो पक्का सब मिलके अब तो ट्रूथ तो निकल ही आएगा, बहुत जल्द निकलेगा। लेकिन नहीं पता था इतनी जल्दी निकलेगी। अरे तुम्हें तो ये बोलना चाहिए था, ट्रूथ शैल प्रिवेल की जगह तुम्हें ये बोलना चाहिए था, आई विल प्रिवेल द ट्रूथ। जिस कंसिस्टेंसी के साथ तुमने झूठ बोला है ना, सो करा करा के, वीडियो वायरल करा के, अब लोग भी कन्विंस हो गए हैं। अगला वीडियो तुम्हारा जो आएगा उस पे भी तुम्हारी कंसिस्टेंसी ही दिखाई देगी रिया। तुम्हारा झूठ, तुम कितना भी उसको कवर अप करने की कोशिश करते हो ना, सच तो फूट फूट के बाहर आ जाता है। तो कोशिश मत कर रे चुड़ैल। सीबीआई जांच करने के बाद ड्रग्स के बारे में बोल रही है। अरे वाह, बड़ी सफाई से आंसर दे दी। आंसर तो नहीं, ये प्री प्रिपेयर्ड, मतलब सवाल पहले से बनते थे, लेकिन नहीं, ये पहला इंटरव्यू है जिसका आंसर पहले बना था। पहले स्क्रिप्टेड आंसर स्टोरी बन गया, उसके बाद बैठ गए बताने के लिए, देखो ये अपना क्लीन चिट, देखो हम कितने साफ सुथरे हैं। हमें तुम दोष नहीं दे सकते। इट्स जस्ट यू डोंट नो, आई डोंट नो एनीथिंग, इट जस्ट हैपेंड, आई डोंट नो हाउ इट हैपेंड, आई वाज नॉट देयर। इसीलिए तो भागा था ना। तो बोल ना 8 तारीख को क्यों भाग गई, ताकि सवाल का जवाब ना देना पड़े। कोई पूछेगा तेरे को क्या हुआ, अरे मुझे क्या पता, वो तो मर गया 14 तारीख को, मैं तो 8 तारीख से गई। और जाते जाते ये इसका भी तो जवाब दे देते कि उसका फ़ोन नंबर ब्लॉक करके क्यों रखा। अगर गई तो गई, क्या हमेशा के लिए चली गई? 8 तारीख के बाद तूने कांटेक्ट क्यों नहीं रखा? तुम्हें उसको पहले से ही ये बोलते आ रहे हो कि डिप्रेशन में था, मेंटल प्रॉब्लम था, ये वो इतना बीमार था वो, इतना डिफेक्टिव इंसान था वो। एक डिप्रेस्ड डिफेक्टिव इंसान से शादी करने का तय कैसे किया तुमने, और इतना लॉन्ग टाइम तक? उससे पहले अगर तुम्हें लगा कि ये मुझसे हैंडल नहीं हो पा रहा है, क्या ये तुम्हारा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं बनता कि उनके फैमिली मेम्बर्स को कांटेक्ट करो, उनको बुलाओ, उनको इन्फॉर्म करो व्हाट्स एक्चुअली क्या हो रहा है, हो क्या रहा है। उनको बताना ज़रूरी नहीं समझा तुमने, किसी को भी नहीं बताया। इनफैक्ट तुम्हारा व्हाट्सएप चैट भी वो सामने आ चुका है कि तुमने ये भी रिस्पॉन्ड नहीं किया। सुशांत के फादर को भी तुमने एक तरह का ब्लॉक करके ही रखा है, तुमने उसको आइसोलेट करके रखा है तुमने हर किसी से, उनके रिलेटिव से। और तुम अभी बता रहे हो तुम कितने जिम्मेदार लड़की थी। 2 महीने के बाद अब जब सीबीआई पूछ रही है इस ड्रग्स, तुम्हारा जब ड्रग वाला लिंक निकला, अभी जाके तुम सफाई दे रहे हो, वो भी छुप के अपना स्क्रिप्टेड स्टोरी सुना के किसी पेड मीडिया से। अरे आओ ना, आओ रिपब्लिक मीडिया में, देखेंगे इंटरव्यू तुम्हारा। चलो आ जाओ, सवाल फेस करो। लेकिन नहीं, मेरे को सवाल थोड़ी ना फेस करना है, मेरे को कहानी सुनानी है ताकि सब मुझे साफ सुथरा समझ जाएं। तभी तो गए थे ना अब तक पे। कहानी सुनाना है अपनी स्क्रिप्टेड वाली, और उसमें तो ऑफर भी मिलेगा ताकि कोई प्रॉम्प्ट भी कर सके, प्रॉम्प्टिंग के साथ ही तुम बोल सको। रिपब्लिक में क्या मिलेगा, वहाँ तो सच सच उगलवाएंगे ना वो लोग, सच बोलना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो कर लेंगे, सवाल पे सवाल पूछेंगे, थोड़ी ना वो तुम्हारी स्टोरी सुनेंगे। ठीक है, अब अगर तुम्हें ट्रूथ चाहिए, तुम्हें जस्टिस चाहिए, और तुम जस्टिस
की मांग करते हो, ट्रूथ प्रिवेल हो ये चाहते हो, तो तुम ट्रांसपेरेंट क्यों नहीं हो? क्यों सामने आके बोलते नहीं हो? और इतना ही नहीं, तुम लोगों ने जब जब तुम पे सवाल आया तो तुमने फैमिली को डिफेम करने से भी पीछे नहीं छोड़ा तुम, लेकिन तुमने जो क्वेश्चन तुम पे डाला गया तुमने उसका जवाब नहीं दिया। तुमने तुमने उनकी फैमिली पे इल्ज़ाम डाला, उन पे दोष डाल दिया, और अभी मीतू सिंह पे डाल रहे हो, सुशांत की बहन पे, कि मैं तो तब नहीं थी, तब ये थी, उनको पता होगा क्या हुआ क्या नहीं, उनसे पूछो। बहुत ही अच्छा प्री प्लान है, बहुत ही अच्छा जुगाड़ कर रखा है तुमने। स्क्रिप्टिंग तुम्हारा, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, और जो एक्टिंग तुम कर रखी हो, बस वही मार खा जाती हो। कितना भी प्रूफ थमा दो, ये इतने बेशरम है, ये फिर अपना वीडियो लेके आएगी, पता नहीं ये लोग प्लेटफॉर्म मिल जाता है इनको, और सामने आके अपना स्क्रिप्ट बड़बड़ाएंगे। फैमिली पे दोष डाल दो, अगर कुछ बचा कुचा रह गया तो सुशांत सिंह राजपूत पे डाल दो, जो अभी दुनिया में नहीं रहा, बात खत्म। अब जब ड्रग्स की बात आई तो तुम अभी कहने लगे कि मैं ड्रग्स नहीं देता था, बल्कि मैं तो उसे मना कर रही थी। मैं सुशांत सिंह ड्रग्स एडिक्टेड हो चुका था, वो डिप्रेशन में था, वो दवाइयाँ लेता था, बहुत कुछ होता था। तुम ड्रग्स लेने उसको रोकती थी, लेकिन वो नहीं मानता था। लेकिन तुम्हारी जिम्मेदारी क्या ये नहीं बनी कि किसी को इन्फॉर्म करो? और ये बात तुम अभी चापलूसी ये सब बना रहे हो, तुम बनावटी कहानी लोगों को फूल करने के लिए बेवकूफ़ बना रहे हो तुम। बस करो ड्रामा, अब दिख गया है तुम्हारा परफॉर्मेंस। सबने एक्टिंग के लिए तुम्हारा 100 150 100 500 तक काट चुके हैं। अब बाबा जी का ठुल्लू है तुम्हारे लिए। अभी क्या मिला तुम्हें इस इंटरव्यू से? क्या मिला तुम्हें? बाबा जी का ठुल्लू फिर से लेके आना वीडियो। अब जब सीबीआई ने जांच के बाद ड्रग्स के बारे में, ड्रग्स का लिंक निकला, अभी आके तुम बोल रही हो कि सुशांत तो ड्रग्स लेता था, मैं उसे रोकती थी, और तुम अकेले सब कुछ कर जाती थी, किसी को बता भी नहीं रही थी। और तुम एक हो जो शादी करने वाली थी, लेकिन तुम्हें पता तक नहीं है कि सुशांत है कौन, क्या है, क्या जानता है, क्या कर सकता है, क्या नहीं, उसका भनक तक तुम्हें नहीं है। ये हाई टाइम है, मीतू सिंह का बयान बहुत ज़रूरी, बहुत मायने रखता है, क्योंकि रिया चक्रवर्ती सब कुछ उन पे डाल के, वो जैसे कि मैंने बोला था ना, ये लोग पतली गली ढूंढ रहे हैं कैसे निकले। कोई बैग लेके घूम रहा है बाहर, या ये जगह ही छोड़ के निकल जाए कहीं, कि सवाल हमारे पीछे पीछे ना पहुंच सके। अगर इस बार यहीं से हार हो जाता है तो ये सबकी हार होगी। फिर चलेगी बॉलीवुड का मोनोपोली फिर चलेगा, और फिर कोई टैलेंटेड, कोई मासूम को ऐसे ही बेरहमी से मार देंगे लोग। ससालियन की बात आती है, और सुशांत सिंह राजपूत कितने बेरहमी से मारा होगा, किस हालत में होंगे, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, सोच नहीं सकते। इतना काला सच है इसके पीछे